आइंस एक छोटे से शहर में रहने वाले एक गरीब आदमी सलीम की बेटी आयशा की शादी तय हुई। सलीम एक मेहनतकश मजदूर था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता था, मगर बेटी की शादी के ख्याल से वो दिन रात मेहनत करने लगा। इसने कुछ पैसे जमा किए और कुछ लोगों से कर्ज लिया ताकि जहीज का इंतजाम कर सके। शादी की तारीख करीब आ रही थी, मगर लड़के वालों की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी फरीज की मांग, कभी मोटरसाइकिल की फरमाइश और कभी कीमती फर्नीचर की बात की जाती। सलीम हर बार परेशान हो जाता, मगर बेटी की खुशी के लिए खामोश रहता। शादी से चंद दिन पहले लड़के वालों ने साफ कह दिया कि अगर मोटर साइकिल ना दी गई तो शादी नहीं होगी। ये सुनकर सलीम के पांव तले जमीन निकल गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे और मजीद कर्ज लेने की भी गुंजाइश नहीं थी। इस रात सलीम सारी रात जागता रहा और सोचता रहा कि वो क्या करे। आयशा ने अपने बाप की परेशानी देख ली थी। अगले दिन उसने बाप से कहा कि वो ऐसी जगह शादी नहीं करना चाहती जहां उसकी इज्जत जहीज से नापी जाए। उसने कहा कि वो सादा शादी करेगी, मगर ऐसे लालची लोगों के घर नहीं जाएगी। ये बात सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसके दिल को सुकून मिला। रिश्ता तो टूट गया मगर इज्जत बच गई। कुछ महीनों बाद आयशा की शादी एक नेक और समझदार लड़के से हुई, जिसने साफ कहा कि उसे जहीज नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ एक अच्छी बीवी चाहिए। इस दिन सलीम ने महसूस किया कि असल खुशी जहीज में नहीं बल्कि अच्छे इंसानों में होती है। हमें सोचना होगा कि जहीज जैसी रस्म ने कितने घरों को तबाह किया है। कितनी बेटियां अपने वालदीन को कर्ज में डूबता देखती हैं और कितनी लड़कियां जहीज न होने की वजह से जुल्म बर्दाश्त करती हैं। अगर हम वाकई एक बेहतर मुआशरा चाहते हैं तो हमें जहीज जैसी बड़ी रस्म को खत्म करना होगा। शादी को आसान बनाएं, बेटियों को बोझ न समझें और याद रखें कि जहीज नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और अच्छा किरदार ही कामयाब शादी की बुनियाद होते हैं।